गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 9th ही इज़ माई ब्रदर ऑफ क्लास 3rd NCERT बुक ऑफ इंग्लिश मैरीगोल्ड। ओके, तो हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं ही इज़ माई ब्रदर, ये मेरा भाई है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक भाई बहन हमें दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक गर्ल दिख रही है, इस तरफ ध्यान से देखिए आप इसको। ये जो गर्ल है इसकी पीठ पर आपको इसका छोटा सा भाई दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इस लड़की ने बोला होगा ही इज़ माई ब्रदर। लेकिन इस स्टोरी में क्यों इसने इसको उठाया हुआ है या क्या स्टोरी है, बहुत सारे आपको माउंटेन्स मतलब हिल दिख रही हैं, हिल्स पहाड़ियाँ दिख रही हैं आपको पीछे, देखिए। तो इस स्टोरी को हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस स्टोरी में क्या है, ये कौन है। सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। Once upon a time there was a small hill. Once upon a time यानी एक बार की बात है। There was a small hill, एक छोटी सी पहाड़ी थी। ठीक है, पहाड़ी आप सब जानते हैं। A path went up the hill. A path यानी एक रास्ता जो है वो कहाँ तक जाता था? हिल, पहाड़ी पर जाता था। It went through thick and lovely woods of pine and fir trees. It went through, वो रास्ता जो था वो कहाँ कैसे जाता था? वहाँ पे बहुत मोटे मोटे और सुंदर सुंदर पाइन और फर ट्रीज थे। कौन कौन से पहाड़ों पे आप देखते हैं कि पहाड़ों पे पाइन और फर ट्रीज आपको बहुत ज़्यादा दिखते हैं पहाड़ियों पर, है ना। जो वुड्स के पेड़ होते हैं, लकड़ियाँ मिलती हैं उससे हमें। तो पीपल ऑफन वॉकड ऑन इट टू अ होली प्लेस, और लोग ज़्यादातर उस पहाड़ी पे क्यों जाते थे? उस पहाड़ी से इसलिए जाते थे क्योंकि वो जो पहाड़ी के बाद एक होली प्लेस था। मतलब वो कहाँ जाता था? पहाड़ी से जो वो रास्ता था वो एक होली प्लेस पे जाता था। होली, HOLY, होली का मतलब होता है पवित्र, एक पवित्र स्थान पर जाता था वो। ठीक है, तो अब आप इतना समझ चुके हैं कि वो रास्ता कहाँ जाता था। वो रास्ता एक होली प्लेस के लिए जाता था। वन डे, अब एक दिन की बात है, क्या होता है देखिए। व्हेन द सन शोन हाई इन द स्काई, जो सन है वो बहुत अच्छे से चमक रहा था। मतलब एक दिन की बात है जब सन चमका खूब अच्छे से, तेजी से। मैनी पीपल वर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल, बहुत सारे लोग दिख रहे थे जो चढ़ाई कर रहे थे हिल पर, यानी पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। दे वर क्लाइंबिंग स्लोली, तो वो कैसे चढ़ रहे थे? स्लोली यानी धीरे धीरे चढ़ रहे थे। वैसे भी जब भी आप पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो आपको स्लोली यानी धीरे धीरे ही चढ़ना चाहिए, क्योंकि फिर गिरने का भी डर रहता है। अगर आपका पैर फिसला तो आप गिर सकते हैं। एंड केयरफुली, और बहुत ध्यानपूर्वक आपको चढ़ना पड़ता है। ठीक है, अपना केयर भी करनी पड़ती है। तो आप जब भी चढ़ें, यू हैव टू क्लाइंब स्लोली एंड केयरफुली। अ गर्ल, अब एक गर्ल की एंट्री हुई है इस स्टोरी में, एक लड़की। A girl also climbed the hill with them. तो वो जो लोग क्लाइंब कर रहे थे उन लोगों के साथ एक गर्ल भी थी जो पहाड़ी पर चढ़ रही थी। Her name was मीना। उस गर्ल का नाम क्या था? What was the name of the girl? मीना। मीना वॉज 12 years old. कितनी बड़ी थी मीना? मीना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी लड़की नहीं थी, वो 12 years की थी, यानी 12 वर्ष की लड़की थी, 12 years की। तो 12 years के बच्चे अगर आप देखें तो कौन सी क्लास में पढ़ रहे होंगे? आपको पता है कौन सी क्लास में पढ़ रहे होंगे 12 years के बच्चे? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 12 years के बच्चे लगभग किस क्लास में पढ़ते होंगे। She carried a small boy on her back. She carried a small boy on her back. यानी उसने अपनी पीठ पर एक छोटे से बच्चे को कैरी किया हुआ था, यानी वो अपने साथ अपनी पीठ पर एक छोटे से बच्चे को ले जा रही थी। He was 4 years old. और वो जो बच्चा था पीछे वो 4 years का था। कितने years का था? 4 years। ठीक है।
हिज हेयर वॉज करली, और उस बच्चे के जो बाल थे वो बहुत करली थे। हिज आईज वर ब्लैक, और उसकी आईज जो थी वो ब्लैक थी। एंड हिज फेस वॉज एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू। मॉर्निंग ड्यू का क्या मतलब होता है, जैसे सुबह की जो ओस होती है वैसा उसका फेस जो है वो फ्रेश लग रहा था, उतना ही फ्रेश उसका फेस लग रहा था उस बच्चे का। एज द सनशाइन डांस्ड थ्रू द ट्रीज। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे एज द सनशाइन डांस थ्रू द ट्रीज, जैसे पेड़ों से जो सनशाइन ऐसे बोला जाता है, डांस थ्रू द ट्रीज मतलब सनशाइन जब हो रहा था। मीना क्लाइम्ड द हिल स्लोली, जो मीना है वो जो हिल पर चढ़ रही थी वो स्लोली धीरे धीरे और स्टेडिली चढ़ रही थी। ठीक है, स्टेडिली का मतलब भी होता है ना कंट्रोल्ड मैनर, बहुत कंट्रोल के साथ वो चल रही थी उस पर, है ना, आराम से। मीना वॉज हैप्पी, लेकिन मीना जो थी वो बहुत खुश थी। द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी, और उसके पीछे जो बच्चा बैठा था वो भी बहुत खुश था। अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना। अब ये जो आपको एक मैन दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आपको एक मैन दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए, ये जो मैन है इसने मीना को जो है वो देखा। अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना, ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, और उसको उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था, बहुत सॉरी फील हो रहा था। तो क्यों हो रहा था ये हम आगे देखेंगे। ही आस्क्ड हर, और उसने उससे पूछा, उस लड़की से, माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, वाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक, बेटा आपने अपने पीठ पर एक बच्चे को क्यों लाद रखा है, यानी क्यों आप इस बच्चे को कैरी कर रहे हो, क्यों ले जा रहे हो। डोंट यू फील हिज लोड, क्या आपको इसका वज़न नहीं लग रहा, जो आप इसको वज़न की तरह लादा हुआ है आपने। मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर, मीना ने उसको बहुत वंडर, आश्चर्य से देखा। शी कुडंट अंडरस्टैंड हिम, और वो उसको समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्यों पूछ रहा है, ऐसे क्यों बोल रहा है वो वज़न उसको। हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक, उसका जो भाई था, मतलब उसकी पीठ पे उसका छोटा सा भाई था जो चल नहीं सकता था। ही वॉज अनेबल टू वॉक, वो वॉक नहीं कर सकता था। मीना आस्क्ड लोड, मीना ने उससे पूछा लोड, क्या मतलब उसको लगा कि आप वज़न उसको समझ रहे हैं। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं, ये कोई वज़न थोड़ी है। ही इज़ माई ब्रदर, और उसने देखिए कितने प्यार से, मतलब वो अपने भाई को कितना प्यार करती थी, उसने बोला कि क्या आप इसको वज़न समझ रहे हैं। ही इज़ माई ब्रदर, ये तो मेरा भाई है। ही इज़ माई ब्रदर। तो ये स्टोरी भी एक ब्रदर और सिस्टर की थी। यहाँ पे भी आपने देखा ये जो सिस्टर है वो अपने भाई को बहुत प्यार करती है। अब हम इट इज़ बेस्ड ऑन अ स्टोरी बाय सनत कुमार भट्ट। नाउ न्यू वर्ड्स, एक बार हम न्यू वर्ड्स फिर से देख लेते हैं। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब समझना। क्लाइम्ड, क्लाइम्ड का मतलब होता है चढ़ना। होली का मतलब होता है पवित्र। स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे। सॉरी यानी सॉरी फील आप करते हैं। लोड, लोड का मतलब होता है वज़न। ठीक है, तो ये सारे न्यू वर्ड्स हमारे हो गए हैं। और भी आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। लेकिन अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।